नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपकी कुंडली में ग्रह क्या फल देते हैं, किस किस स्थान पर बैठ कर के। उसके बारे में मैंने सूर्य से लेकर बुध ग्रह तक बताया था। अब मैं आपको गुरु से लेकर केतु ग्रह किस किस घर में बैठता है उसके बारे में बताता हूँ मैं। बंधुवर, अगर लगन में गुरु बैठा हो, लगन यानी पहला घर, मैंने आपको बताया सबसे पहला घर जो होता है ये वाला, उसमें अगर गुरु बैठा है तो व्यक्ति सब गुणों से सब जगह आदर की दृष्टि से देखा जाता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। उसका अधिकांश समय और अधिकांश धन पर्यटन में व्यय होता है, घूमना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कार्य में रुचि रखने वाला भी हो सकता है। दीर्घायु भोक्ता यानी लंबी आयु होती है उसकी। कार्य कुशल, तत्पर, स्पष्ट वक्ता, सुंदर, सुखी, विनीत, धनी, मृदुभाषी, पुत्रवान और धर्मात्मा होता है। यही गुरु अगर किसी के दूसरे नंबर पर बैठा हो, दूसरे घर में, वो वाला घर, तो जातक कवि हृदय होता है, उसका हृदय साफ होता है, उसमें राज संचालन करने की शक्ति होती है तथा अपने बकवादी स्वभाव से वही कई बार हताश, निराश और पराजित भी हो जाता है, कुछ ज़्यादा बोलता है। ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त कठिनाई से होती है, प्रयत्न करने पर भी उसके बाद धन नहीं टिकता है। ऐसा जातक सुंदर, राजमान, कार्यरत, पुण्यात्मा, भागवान, दीर्घायु और पर द्रव्य पीड़ित होता है। तीसरे स्थान पर गुरु हो तो वह जातक को नीच स्वभाव को बना देता है। उसके सहोदर भ्राताओं को सुख तो मिलता है, यद्यपि मित्रता स्थापित करता हुआ वही भी कृतज्ञ स्वभाव का होता है। भागवान होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को कठिनाई से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति मदाग्नि पीड़ित, लेखक, प्रवासी, योगी, आस्तिक, कामी और स्त्रियों के पीछे घूमने वाला, विदेश प्रिय और पर्यटनशील प्रवृत्ति का होता है। अगर गुरु चौथे नंबर पर बैठा है तो जातक को वाहन आदि के पूर्ण सुख मिलता है। शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका हृदय सदैव असंतुष्ट रहता है। ऐसा जातक भोगी, सुंदर देही, उद्योगी, संतान रोधक, लोकमान, मातृपत्र भक्त, यशस्वी और व्यवहार कुशल होता है, अगर गुरु चौथे में बैठा है तो। अगर गुरु पाँचवें घर में बैठा है तो उसका स्वभाव विलासी एवं आराम प्रिय होता है। वह श्रेष्ठ वक्ता, कल्पना प्रिय, कवि एवं लेखन होता है। पुत्र के कारण उसे धन प्राप्ति होती है, परंतु अपने जीवन में उसे कठोर संघर्षों से भी गुजरना पड़ता है। वह आस्तिक, ज्योतिषी, लोकप्रिय, सट्टे से धन प्राप्त करने वाला, संततिवान और नीत विशारद होता है। अगर गुरु छठवें घर में बैठा है तो शत्रुओं का विनाश करता हुआ मुकदमे आदमी में जीत लेता है। भार्या को उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है, परंतु मामा को उसे सुख नहीं मिलता है। उसकी माता भी सदैव रोगिणी बनी रहती है। ऐसा जातक विद्वान, प्रसिद्ध, सुकर्मत, उदार और प्रतापी होता है। यदि गुरु सातवें घर में बैठा है तो उसकी बुद्धि विभूति श्रेष्ठ होती है। यद्यपि वह सुंदर तथा बलवान होता है, यह तथापि वह स्त्रियों से अधिक प्रेम नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति भागवान, प्रधान, वक्ता, गुणज्ञ, गुणीजनों को आदर करने वाला, चित्रकार, नम्र, धैर्यवान, प्रवासी और निश्चय रूप से परस्त्रीगामी होता है, अगर गुरु सातवें घर में होता है। आठवें स्थान में अगर गुरु है तो दीर्घायु प्रदान करता है, लंबी आयु देता है। वह अधिक समय तक पिता के घर में नहीं रहता है। यदाकथा उसका शरीर भी रोगों से जूझता रहता है, फिर वह शील संपन्न, सुखी, शांत, मधुरभाषी, विवेकी, ग्रंथकार, लोभी, गुप्त रोगी एवं मित्रों पर धन खर्च करने वाला होता है। जिसका गुरु नौवें स्थान पर होता है वह सुंदर गृह का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति राजा का प्रिय एवं बंधु बांधवों पर स्नेह रखने वाला होता है। आलसी होने के कारण उसे कई बार कार्य शुरू किए जाने पर भी अधूरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति यशस्वी, भक्त, वेदांती, भाग्यवान, विद्वान, पुत्रवान एवं अनेक विषयों का थोड़ा बहुत जानकार होता है। गुरु अगर 10वें नंबर पर बैठा है तो व्यक्ति भवन प्रेमी, भूमि सुख बना देता है, यानी यहाँ बैठकर वो भूमि का मालिक बन जाता है। चित्रकला में निपुण होता है, उसकी कीर्ति पूर्वजों से भी बढ़कर होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुत्रों से असंतुष्ट नहीं रहता है।
ऐसा जातक सत्कर्मी, सदाचारी, ऐश्वर्यवान, चतुर, न्यायी, ज्योतिष, कला प्रेमी, स्वतंत्र विचारक, धनी तथा माता पिता का परम भक्त होता है। जिस जातक के 11वें स्थान में गुरु होता है वह ऐश्वर्यवान, पिता का धन बढ़ाने वाला, दक्षता से व्यापार को बढ़ाने वाला, उसके 5 संतान पैदा होती हैं, परोपकार के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है तथा उसका धन सत्कर्मों में ही व्यय होता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी, व्यवसायी, धनिक, विद्वान, बहु स्त्रीपुत्र एवं पराक्रमी होता है। जिसके 12वें भाव में बृहस्पति होता है वह आलसी, कम खर्च करने वाला, कंजूस प्रवृत्ति का, दुष्ट स्वभाव का, लोभी होता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में रुचि रखने वाला होते हुए भी लोग उसकी शास्त्रों की रुचि रखने के बाद भी उनकी निंदा करता है। उनका धन उत्तम कार्यों में व्यय नहीं होता है, न ही बुद्धि का वह उपयोग करता है। वह योग्याभासी, संपादक, सुखी और निश्चिंत स्वभाव का होता है। तो बंधु ये तो मैंने गुरु के बारे में बताया, मैं शुक्र के बारे में बताता हूँ। शुक्र अगर जिसके लगन स्थान पर बैठा है पहले नंबर पर, तो उसका अंग प्रत्यंग सुंदर होता है, सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ रमणियों से व्यवहार करने को लालायित रहता है। उच्च कर्म करता हुआ भी उत्तम सुखों का भोग करता है। लगन में शुक्र बहुत बढ़िया होता है। वो दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी, मृदु एवं मधुरभाषी, विद्वान, कामी एवं राजकार्य में दक्ष होता है। जिसके दूसरे स्थान में शुक्र हो वह प्रियभाषी, बुद्धिमान होता है। स्त्री कुंडली हो तो वह सर्वश्रेष्ठ सुंदरी पद प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। जिस स्त्री के दूसरे घर में शुक्र हो वह बहुत सुंदर होती है। सुंदर वस्तुओं को शौकीन ऐसा पुरुष बहुरमणीय होता है। वह मिष्ठान भोजी, लोकप्रिय, हीरो बनने की परख रखने वाला, कवि, दीर्घजीवी, साहसी एवं भाग्यवान होता है। जिस जातक कुंडली में तीसरे स्थान पर शुक्र होता है वह स्त्रियों को प्रेमी नहीं होता है। पुत्र लाभ होने पर भी वह संतुष्ट नहीं रहता है तथा साहसी होते हुए काम करने पर घबरा जाता है। ऐसा व्यक्ति कृपण, आलसी, चित्रकार, भाग्यवान, विद्वान और यात्रा करने का शौकीन होता है। जिस जातक के चौथे भाव में शुक्र हो वह अपने साथियों से आगे बढ़ जाता है तथा उच्च पद प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्तियों के अनेक मित्र होते हैं। वह सभी वस्तुओं से सुखपूर्व होता है। सब चीज़ें घर में होंगी। वह जन्म से ही अपने माता का पालन पोषण करता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, परोपकारी, आस्तिक और व्यवहार दक्ष, कुशल होता है। 5वें स्थान पर अगर शुक्र है तो वह शत्रुनाशक होता है। अल्प परिश्रम से ही उसके कार्य संपन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति कवि, हृदय, सुखी, भोगी, न्यायप्रिय, आस्तिक, उदार और व्यवसायी होता है। जिसके 6वें घर में शुक्र होता है उसके नित्य नए शत्रु पैदा होते हैं। ठीक प्रकार से काम किए जाने पर वह सफल नहीं हो पाता है। मित्रों द्वारा आचरण नष्ट हो जाता है। गलत कारणों में धन व्यय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पिता, गुरु, स्त्री आदि के सुख से वंचित रहता है। वह दुराचारी, बहुमूत्र रोगी, दुखी, गुप्त रोगी और मृत्युवयी होता है। अगर 7वें स्थान पर शुक्र बैठा है तो कटी भाग में सदैव पीड़ा रहती है। जिसके 7वें घर में शुक्र होता है उसकी कमर में दर्द रहता है। वह अत्यंत विलासी, प्रवासी, अल्पभोगी, उदार, लोकप्रिय, धनिक, व्यर्थ की चिंता करने वाला, विवाह के बाद भाग्योदयी, व्यभिचारी, चंचल एवं स्त्री से सुखी होता है। उसका चरित्र भी ठीक नहीं रहता है। यदि शुक्र 8वें स्थान में है तो व्यक्ति वाहन आदमी का पूर्ण सुख प्राप्त कर लेता है। दीर्घजीवी, कटुभाषी होता है। उसके कार्य बड़े कष्ट से संपन्न होते हैं तथा उसके ऊपर हमेशा कर्ज चढ़ा रहता है अगर शुक्र 8वें स्थान में है तो। ऐसा जातक रोगी, क्रोधी, चिड़चिड़ा, दुखी, गुप्तरोगी, पर्यटनशील, पराई स्त्रियों का पर धन व्यय करने वाला होता है। यदि 9वें स्थान में शुक्र हो तो जातक अत्यंत धनवान होता है। धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि बढ़ी हुई होती है। सगे भाइयों से उसे बहुत सुख मिलता है। वह अपना सारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। ऐसा जातक आस्तिक, गुणी, प्रेमी, राजप्रेमी, मौजी स्वभाव का होता है। जिसके 10वें स्थान में शुक्र होता है वह व्यक्ति लोभी और कृपण स्वभाव का होता है। उसे संतान सुख का अभाव सा होता है। वह विलासी, धनवान, विजयी, हस्तराखों में हस्तकार्यों में रुचि के रखने वाला और शक्की स्वभाव का होता है। जिसके 11वें भाव में शुक्र होता है वह प्रत्येक कार्य में लाभ प्राप्त करता है। सुंदर, सुशील, कीर्तिमान, सत्यप्रेमी, गुणवान, भाग्यवान, धनवान, वाहन, सुखी, ऐश्वर्यशील, लोकप्रिय, जौहरी, कामी और पुत्र सुख भोगता हुआ ऐसा व्यक्ति जीवन में अनेक कीर्तिमान स्थापित करता है। अगर व्यक्ति का शुक्र 11वें स्थान में है तो 12वें स्थान में शुक्र हो तो जातक को द्रव्य की कमी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति स्थूल शरीर का होता, परस्त्रीरत होता, आलसी होता, गुणों को पहचानने वाला होता, विद्या प्रेमी, मित्रवयी और शत्रुनाशक होता है। तो बंधुओं ये तो हो गए शुक्र के। तो शुक्र आपके किसी घर में बैठा है तो क्या क्या रोल करता है। अब मैं शनि के बारे में बताता हूँ।
शनि महाराज अगर लगन में बैठे होते हैं तो संपत्तिशाली होता है, काम लोलुप शौक करने वाला, मंद दृष्टि वाला होता है। जिसके लगन में शनि बैठा हो उसकी आंखें कमज़ोर होती हैं और स्वयं रोगण रोग रहता हुआ भी शत्रुओं को नाश करने में सक्षम होता है। यदि तुला और मकर लगन यानी ऊपर 7 नंबर या 10 नंबर डला उस पर शनि बैठा है तो शनि बहुत अच्छा फल देगा। दूसरी किसी राशि का बैठा है तो शनि अच्छा फल नहीं देगा, और जब उसकी दशा आएगी तो वो फल अच्छा नहीं देगा, कष्ट ही देगा। अगर दूसरे भाव में शनि है तो जातक का सोने का संग्रह करने वाला होता है, पैसा बहुत इकट्ठा कर लेता है जिसके दूसरे भाव में शनि होता है। सुख की खोज में वह इधर उधर फिरता रहता है पर उसके मन की शांति नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति मुख रोगी, साधु, सन्यासियों को कुटुंब वचन बोलने वाला, कहने वाला और भातृ वियोगी होता है, के भाई नहीं होते हैं। जिस जातक के तीसरे भाव में शनि होता है वह सुंदर, प्रभाव, उत्तातक, भरण करने, भाषण करने वाला, उद्यमहीन होता है। उसका भाग बिंदुओं से घिरा रहता है। ऐसा जातक निरोगी, विद्वान, मल्ल, कुश्ती लड़ने का शौकीन, विवेक की तरह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जिस जातक के चौथे स्थान में शनि पड़ा हो उसके पिता का धन प्राप्त नहीं होता। जिसके चौथे भाव में शनि हो उसे पिता का धन प्राप्त नहीं होता है। बंधुवादियों को ओर से कष्ट ही मिलता है, कुल की हानि होती है। ऐसा जातक माता पिता को दुख देने वाला, बलहीन, अपशयी, शीघ्र क्रोध करने वाला, कपटी, धूर्त और उदासीन होता है। जिसके 5वें भाव में शनि होता है उस जातक को संतान का अभाव होता है, उसकी बुद्धि कुंठित करता है, उसकी संपत्ति चंचल रहती है। ऐसा व्यक्ति घोर नास्तिक, मित्रद्रोही, उदर पीड़ा से ग्रस्त यानी कमर पीड़ा से ग्रस्त, भ्रमणशील, विद्वान, आलसी एवं चंचल होता है। जिसके 6वें स्थान पर शनि होता है वह जातक बलिष्ठ और शत्रुओं का दमन करने वाला होता है। चौपाई रखने का उसे शौक होता है। ऐसा व्यक्ति भोगी, कष्टरोगी, कवि, जात विरोधी, आचार व्यवहार के नियमों में हीन, योगी, श्वास दमा आदि बीमारियों से पीड़ित रहता है। जिसके 7वें भाव में शनि हुए जातक का धन स्थायी रहता है। 7वें भाव में अगर शनि है तो जहाँ जातक धनवान होता है। स्त्री और पुत्र रोग से सदैव पीड़ित रहते हैं। स्त्री और पुत्र किसी भी कार्य को आरंभ करने के पश्चात हिचकिचाता रहता है। ऐसा जातक लोभी, क्रोधी, नीच, भ्रमण प्रिय, आलसी और स्त्री का भक्त होता है। 8वें भाव में अगर शनि है तो व्यक्ति के हृदय को संकुचित कर देगा, कलुषित बना देगा और अपने भाइयों स्वजनों से अकारण ही बैर बनाए रहता है। यानी 8वें शनि अच्छा नहीं होता, उसका हृदय सही नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति स्थूल शरीरी, आलसी और धूर्त होता है। वाचालता, डरकोपन, धूर्ता और उदारता उसके विशेष गुण होते हैं। जिसके 9वें भाव में शनि होता है वह एक कठोर बुद्धि वाला होता है परंतु मृदु स्वभाव का होता है। योग, वैराग आदि शास्त्रों पर उसकी श्रद्धा होती है। रजोगुण प्रधान ऐसा व्यक्ति शुद्र बुद्धि के कारण मित्रों, बंधुओं के व्यंग्य बाणों से दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति या तो कठोर कर्म करता है अथवा शनि की दशा में सन्यासी हो जाता है। ऐसा जातक रोगी, भ्रमणशील, कृष्णदेही, भीरु, धर्मात्मा, मातृहीन और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जिसके 10वें भाव में शनि होता है उसके माता पिता की मृत्यु बालकाल में भी हो जाती है। अधिकांश अधिकार के धमन में नीच कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। जीवन में उसका सुख धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। उसकी जीविका अल्प और युद्ध में विजयश्री मिलती है। वह नेता, न्यायी, राजयोगी, अधिकारी, चतुर, महत्वाकांक्षी, परिश्रमी और उदार विकार से पीड़ित रहता है। जिससे 11वें भाव में शनि होता है उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में हो जाने की संभावना होती है। पिता द्वारा अर्जित धन वह नष्ट हो जाता है। अप्रत्याशित आपत्ति से सदैव दुखी रहता है। अचानक उस पर आपत्ति आ सकती है ऐसे व्यक्ति को, परंतु अर्जित धन को यह सुरक्षित रख पाता है। ऐसा जातक प्रपंची, उत्कृष्ट वीर, दीर्घायु, क्रोधी, शिल्पी, व्यवसायी, विद्वान, गुणीजनों का आदर करने वाला, निरोग तथा संतान की ओर से दुखी होने वाला होता है। जिसके 12वें भाव में शनि होता है वह व्यक्ति निर्लज्ज, छोटी छोटी आंखों वाला होता है। विदेश यात्रा करने में विशेष रुचि लेता हुआ ऐसा व्यक्ति उन्माद, रोगी, अपयी, कटुभाषी, दुष्ट स्वभाव तथा मामा आदि के परिजनों को कष्ट देने वाला होता है। तो बंधुओं, ये मैंने आपको शनि के बारे में बताया। अब मैं आपको राहु के बारे में बताता हूँ। राहु अगर लगन में बैठा है 1 नंबर पर या ऊपर पहले घर में तो यह शत्रुओं को नाश करने वाला होता है तथा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के संरक्षण में सुंदरतापूर्वक कार्य करने में असमर्थ होता है। किसी की नौकरी करना वो पसंद नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति अल्प संतान वाला, मस्तिष्क रोगी, नीच कर्म में तत्पर, दुर्बल तथा संसार से विरक्ति रखने वाला होता है।
दूसरे स्थान पर अगर राहु हो तो जातक कुटुंब का नाश करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला, कटुभाषी, निर्भय स्वभाव का ऐसा व्यक्ति धन की वृद्धि और रक्षा करने वाला होता है। उसकी मृत्यु शस्त्र आदि से हो सकती है। ऐसा जातक अल्प संपत्ति वाला, प्रदेश गमन प्रिय, संग्रहशील और शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। अगर तीसरे घर में राहु है तो व्यक्ति अत्यंत बलिष्ठ होता है, ताकतवर होता है। ऐसा व्यक्ति दृढ़, विवेक युक्त, प्रवासी, दुखों का विनाश करने वाला, विद्वान और व्यवसायी होता है। चौथे भाव में अगर राहु है तो जातक की माता को हानि करता है। पर यदि चतुर्थ भाव में मेष, कर्क, कन्या और मिथुन राशि हो तो उसमें राहु पड़ा हो तो वह श्रेष्ठ फल देता है। ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव वाला, उदर रोगी, अल्पभाषी और असंतोषी रहता है। जिस जातक के 5वें भाव में राहु होता है उसे पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, उसकी स्त्री हमेशा बीमार रहती है और उसकी ओर से चिंतित रहता है। ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि, कुल धननाशक, भाग्यवान, कारहर्ता तथा शास्त्र प्रिय होता है। छठे स्थान का राहु विधर्मियों द्वारा लाभ पहुंचाता है। अगर छठवें राहु है तो धन बलवान, धैर्यवान तथा वीरवान होता हुआ ऐसा व्यक्ति कमर दर्द से पीड़ित रहता है। ऐसा जातक बड़े बड़े कार्य करने वाला होता है। अरिष्ट जो होते हैं वो नाश कर देता है। पराक्रमी और शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। जिसके 7वें स्थान में राहु होता है वह एक से अधिक विवाह करता है। जिस जातक के 7वें घर में राहु होता है इस घर में तो वो एक से अधिक विवाह कर सकता है। उसका अंतरण करने अग्नि के समान सदा प्रज्वलित रहता है। चाहे वह कितना भी अच्छा काम करे लोग उसकी निंदा करते नहीं थकते हैं। उसे व्यापार में हानि पहुंचती है। भ्रमणशील, बात रोगी, दुष्कर्म करने वाला, चतुर, लोभी और बुरे आचरण वाला होता है। जिसके 8वें भाव में राहु होता है वह जातक कठोर परिश्रमी होता है। उधर में वायु गोला, रक्त गुल आदि बीमारी उसे सदैव घेरे रहती है। उसे मित्र की संपत्ति प्राप्त नहीं होती तथा एकांतवास करता है। विद्वानों तथा बुद्धिमानों में उसकी प्रशंसा होती है। ऐसा जातक पुष्टदेही, गुप्तरोगी, बकवास करने वाला और कामी स्वभाव का होता है। जिसके 8वें भाव में राहु होता है। जिसके 9वें भाव में राहु होता है उसके अपने सद्गुणों से सबको प्रसन्न करता है। तीर्थों आदि को प्रेमी होता है, दयालु स्वभाव का होता है। ऐसा जातक अपने कुटुंब का कुशलता से पालन पोषण करता है। ऐसा व्यक्ति बात रोगी, प्रवासी, परिश्रमी, दुष्ट बुद्धि तथा भाग्योदय से रहित होता है। 10वें स्थान में राहु हो तो वह नीच कर्म बना देता है। वह वैष्णव को शौकीन तथा क्रूर कार्य को करने को तत्पर रहता है। बुरे व्यक्तियों की मित्रता के कारण जाति तथा समाज में उसे आदर नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर स्त्रियों का भोग करने वाला होता है। वाचाल, अनियमित कार्य करता है, संतति कलेशी तथा मित्रवयी होता है। परंतु यदि इस भाव में राहु चंद्रमा के साथ पड़ा हो तो वह राजयोग बनाता है। यदि राहु 11वें स्थान पर हो तो व्यक्ति को सदैव नीच कार्य करने वाला, लोगों से धन की प्राप्ति होती है। नौकरों के साथ भ्रमण करने वाला ऐसा व्यक्ति परिजनों के साथ छोड़कर धूर्तों से मित्रता रखता है। उसे पुत्रों को सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति मंदगति, लाभहीन, परिश्रम करने वाला, अर्शनाशक तथा अपने कार्य में चौकन्ना रखने वाला होता है। अगर 12वें में राहु हो तो व्यक्ति पछलियों के दर से पीड़ित रहता है। उद्योग करने पर ऐसे व्यक्ति कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। सज्जनों के से विरोध करता रहता है। ऐसा व्यक्ति दुष्टों से मित्रता रखता है और विवेकहीन, मंद, कम बुद्धि का, परिश्रमी, फजूल खर्च करने वाला, चिंतित एवं कामी होता है। ये तो बंधु मैंने राहु के बारे में बताया। मैं आपको केतु के बारे में बताता हूँ कि अगर केतु आपके लगन में है, पहले घर में है, तो उसके बंधु बाधा उससे परेशान रहते हैं। उसका मन सदैव अशांत रहता है तथा वह दुर्जनों से भयभीत रहता है। उसके शरीर में वायु संबंधी अनेक व्याधियाँ होती हैं। ऐसा व्यक्ति भीरू एवं चंचल स्वभाव का तथा मूर्ख होता है। परंतु यदि वृश्चिक लगन हो और उसमें केतु हो तो जातक धनी, परिश्रमी और सुख उठाने वाला होता है। यदि दूसरे स्थान में केतु हो तो जातक को मोख रोग हो जाता है। इसे पिता व धन कठिनाई से प्राप्त होता है। उसका आदर भी अल्प होता है। किंतु यदि उस भाव में मेष, मिथुन या 3 नंबर डाला हो, 1, 3 और 6 नंबर डाला हो तो व्यक्ति अत्यंत सुखी भी हो सकता है। तीसरे स्थान में अगर केतु हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। धन भोग, ऐश्वर्य का भोग करने वाला होता है। उसके दिल में अकारणीय चिंता बनी रहती है। उससे पीड़ित रहता है। भूत और प्रेतों का भक्त, ऐसा जातक बकवासी और चंचल स्वभाव का होता है। अगर चौथे घर में राहु है तो व्यक्ति माता और मित्र के सुख से वंचित रहता है। उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है और अपने घर में ही अधिक दिनों तक नहीं टिक पाता है। यदि केतु उच्च चुका हो तो जातक बंधवादियों को सहायता पहुंचाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति निरुत्साही तथा निर्दमी होता है। यदि पंचम भाव में केतु हो तो जातक के सगे भाई उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। वह वायुयोग से पीड़ित रहता है। उल्टे सीधे कार्य करने पर उसे हानि होती है। कम संतान होती है। ऐसा जातक पराक्रमी होने पर भी दूसरों का दास बना रहता है। इसके 6वें स्थान में केतु हो तो मामा द्वारा उसकी मानहानि होती है। चौपाया आदि के पालने में उसे सुख मिलता है। वह मन का संगीन होता है। ऐसा जातक झगड़ालू, भूत प्रेत जन्य रोगों से रोगी, सुखी, निरोग और मित्रवी होता है। 7वें स्थान में केतु हो तो जातकों को व्रत की चिंता बहुत करनी पड़ती है। अल्प समय में ही उसका धन नष्ट हो जाता है। जल आदि से उसे
घात रहती है। 7वें स्थान में वृश्चिक राशि हो तो केतु बहुत अच्छा फल देता है। अगर वृश्चिक राशि डली है 7वें में, उसे केतु बैठा है तब। जिस जातक के 8वें स्थान में केतु है, बवासीर आदि रोगों से पीड़ित रहता है, उसे बाण आदि से गिरकर मृत्यु जाने का भय रहता है, उसे धन की कमी रहती है। ऐसा जातक दुष्ट बुद्धि, तेजहीन, स्थिरदोषी एवं चालाक होता है। किंतु यदि 8वें स्थान में 8, 6 और 1 नंबर डला हो तो जातक की संपत्ति बढ़ती है। 9वें भाव में केतु हो तो भाग बढ़ाने वाला होता है, उसका दुख दूर हो जाता है, नीच कर्म पुरुषों से उसका धन बढ़ता है, उसे अपने भाइयों से सदैव भय बना रहता है और परोपकार तथा दान भी करता है, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। 10वें स्थान में केतु तो जातक भाग्यवान कष्टमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है, उसे पिता का सुख नहीं के बराबर मिलता है। यदि 9वें स्थान में कन्या वृश्चिक राशि हो तो केतु शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। 11वें स्थान में केतु होने पर जातक को सभी प्रकार का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, विद्वान, उत्तम गुणों से भूषित तथा तेजस्वी होता है। उसकी संतान अभागी होती है तथा वह उदर रोग से पीड़ित होता है। अगर 12वें स्थान में केतु है तो जातक उच्च स्थान प्राप्त करने वाला तेजस्वी व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ कर्म उसका ध्यान होता है, मुकदमे और आदमी शत्रुओं की विजय प्राप्त होती है। जैसा जातक गुतेंद्र तथा नेत्र की पीड़ा से व्यथित रहता है, चंचल, बुद्धिमान, ठग, धोखा देने वाला, सभी लोगों पर संदेह करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, जिसके 12वें भाव में केतु स्थित हो तो बंधुओं, मैंने गुरु से लेकर केतु तक के ग्रहों के बारे में बताया कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठता है तो क्या लाभ करता है। 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक अगर गुरु बैठता है, शुक्र बैठता है, शनि बैठता है, अलग जिन जिन नंबरों पर नंबर को भी डाला वो भाव मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 12वें नंबर, 10वें नंबर में क्रमशः जिस भी नंबर पे आपका कोई ग्रह बैठा है उससे संबंधित आप इसका फलादेश निकाल सकते हैं। तो बंधुओं, मैं अपनी वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, आगे आपसे फिर मिलता हूँ।